इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की मुहिम। दिल्ली एनसीआर के सभी सरकारी कर्मचारी करेंगे इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने मंत्रालय से की मुहिम की शुरुआत। कैमरे रखेंगे वाहनों पर नजर। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर एसएमएस से आएगा चालान। रेड लाइट जंप करने वालों को भी नहीं बख्शेगा नया सिस्टम। अगस्त से चालू होगी तकनीक। गायों के लिए हॉस्टल बनाएगी राज्य सरकार। माइक्रोचिप से कंट्रोल होंगे लावारिस पशु। हॉस्टल की सुविधा के लिए गाय के मालिक को देना होगा पैसा। जल्द बढ़ सकती है कन्हैया कुमार और उमर खालिद की परेशानी। दिल्ली पुलिस दोनों के खिलाफ जल्द दाखिल करेगी आरोप पत्र। जाफराबाद में बदमाशों ने 30 दुकानों में की तोड़फोड़। विरोध करने वाले दुकानदारों को पीटकर बंद करवाए दुकानों की शटर। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर भ्रष्टाचार मामले में एफआईआर दर्ज। पटियाला हाउस कोर्ट ने ठुकराई मनजीत सिंह जीके की एफआईआर दर्ज न करने की याचिका। कुंभ मेले के लिए फरीदाबाद से आगरा तक चलेंगी बसें। यूपी सरकार की मांग पर बढ़ाई जाएगी बसों की संख्या। प्याली हार्डवेयर रोड पर रिवॉल्वर की नोक पर व्यापारी से 3 लाख की लूट। ऑटो में पहले से खात लगाए बैठे थे बदमाश। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार। नोएडा पुलिस प्रशासन ने शुरू की नई व्यवस्था। रॉन्ग साइड से जाने वालों को रोकने के लिए लगाए गए टायर किलर्स। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को मिलेगा सबक। जुर्माना जमा नहीं कराने पर दर्ज होगा केस। प्रदूषण रोकने के लिए एनजीटी ने उठाया कदम। वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गीत रामायण कार्यक्रम में हुए शामिल। राज्यपाल राम नाईक और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। मुरादाबाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने फूंका महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी का पुतला। मेनका गांधी के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चोर कहे जाने वाले बयान से आहत हैं महिलाएं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल। गोंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल से डॉक्टर गायब। महिला ने फर्श पर बच्चे को दिया जन्म। बीज घोटाला में 2 अफसरों समेत 3 निलंबित। मामले की जांच के लिए अधिकारी उग्रसेन सिंह नियुक्त। 45 दिन में रिपोर्ट सौंपेंगे अधिकारी। मुरादाबाद पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 2 ट्रक भी जब्त। आलमबाग में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर कारोबारी की ली जान। पुलिस ने मामले में 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। युवकों से पूछताछ जारी। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की किसानों को सौगात। उत्तराखंड में किसानों को जल्द मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज। उत्तराखंड में शीतलहर का कहर जारी। मौसम विभाग ने जारी किया अगले 24 घंटे में घने कोहरे का अलर्ट। सरकारी बंगला मामले को लेकर पूर्व मंत्रियों पर तेजस्वी यादव का तंज। बोले नियमों को ताक पर रखकर कई पूर्व मंत्री रह रहे हैं सरकारी बंगले में। झारखंड में परिवहन मंत्री सीपी सिंह ने अपने ही विभाग के अफसरों पर उठाए सवाल। बोले परिवहन अधिकारियों की वजह से हो रहा है करोड़ों का घाटा। दंतेवाड़ा में दूरदर्शन के कैमरामैन की मौत मामले में 3 नक्सली गिरफ्तार। जनमिलिशिया के सदस्य हैं नक्सली। चुनाव के दौरान किया था हमला। राज्यपाल के अभिभाषण पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सरकार पर बोला हमला। कहा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को नक्सलियों ने प्रचार करने दिया। सरकार से की इस्तीफे की मांग। नान घोटाले पर सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, डॉक्टर साहिब ने ना गाय संभाली ना गवर्नेंस। छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राज्य में नए सशस्त्र बल अधिनियम की होगी स्थापना। डीजीपी डीएम अवस्थी ने 7 सदस्यीय टीम का गठन कर 2 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने के दिए निर्देश।
नरसिंहपुर के किसानों ने किया विधानसभा का घेराव करने का ऐलान। भोपाल के लिए किया कूच। गन्ने का उचित मूल्य न मिलने से नाराज हैं किसान। सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी ने कांग्रेस को समर्थन देने वाले विधायकों को प्रमोशन देने की पेशकश की। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के दौरान हुआ हंगामा। 2 बार कार्यवाही स्थगित। हंगामे के बीच कांग्रेस विधायक हिना कांवरे बनी उपाध्यक्ष। राजस्थान में लोगों के पास पहुंचा पीएम का हस्ताक्षर युक्त आयुष्मान कार्ड। राज्य सरकार के मंत्रियों ने जताई आपत्ति। कांग्रेस मंत्री भंवरलाल मेघवाल ने बताई केंद्र सरकार की राजनीतिक चाल। राजस्थान में जीका वायरस को लेकर अमेरिका ने अपनी एडवाइजरी ली वापस। अब घूमने आ सकेंगे विदेशी सैलानी। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने जारी की थी एडवाइजरी। शिवसेना ने सवर्णों के आरक्षण को बताया मोदी सरकार की चाल। कहा आरक्षण तो दे दिया मगर नौकरियां कहां से लाओगे। पंजाब सरकार ने बढ़ाई कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा। Z+ सुरक्षा दी गई। सिद्धू को कट्टरपंथी संगठनों से मिल रही थी धमकी। शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सीएम अमरिंदर सिंह पर लगाया किसानों से धोखा करने का आरोप। कैप्टन पर केस दर्ज करने की मांग की। अमृतसर हादसे के पीड़ित परिवारों का सरकार पर आरोप। कहा रेलवे ने नहीं दिया अभी तक मुआवजा। पंजाब सरकार ने भी नहीं दी नौकरी। खेल मंत्री अनिल विज के आवास पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन। जींद उपचुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करने की दी चेतावनी। नई खेल नीति के तहत स्केटिंग के कई इवेंट्स को बाहर करने से खफा है खिलाड़ी। फर्जी फर्म बनाकर 36 करोड़ की टैक्स चोरी। पार्टनर बनाने का झांसा देकर व्यापारी ने कागजात लेकर बनाई फर्जी फर्म। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी। जींद उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने खेला मास्टर स्ट्रोक। कांग्रेस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को बनाया प्रत्याशी। 28 जनवरी को होगा चुनाव। हिमाचल में बनी दवाएं जांच की कसौटी पर नहीं खरी उतरी। 8 दवाओं के सैंपल फेल। फॉलिक एसिड, सिर दर्द समेत कई बीमारियों की दवाएं हैं शामिल। प्रदेश में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जताई 13 जनवरी तक बर्फबारी और बारिश की संभावना। खराब मौसम के चलते राज्य में अलर्ट जारी। पाकिस्तान ने फिर किया सीज़फायर का उल्लंघन। पुंछ में भारतीय सेना पर पाक लगातार कर रहा है फायरिंग। 3 दिन में 7वीं बार किया सीज़फायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 4.6 मापी गई भूकंप की तीव्रता। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं से की बात। कहा तमिलनाडु के लिए जितना हमारी सरकार ने किया उतना किसी ने नहीं किया। सिक्किम में सेना ने 150 पर्यटकों को बचाया। भारी बर्फबारी के कारण गंगटोक और नाथुला के रास्ते में फंस गए थे पर्यटक। भरूच के बरौनी औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल कंपनी में गैस रिसाव। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 बीमार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। असम में छात्रों ने नागरिकता विधेयक को लेकर कक्षाओं का किया बहिष्कार। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय छात्र संघ ने लगाई बीजेपी के किसी भी सदस्य के परिसर में प्रवेश पर रोक। नागरिकता संशोधन विधेयक से असम गण परिषद में बवाल। परिषद के 3 मंत्रियों ने असम मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा। तीनों मंत्रियों ने सीएम सर्बानंद सोनोवाल को सौंपा इस्तीफा। राजकोट के जसदन में फसल बर्बाद होने के चलते किसान ने जहर खाकर दी जान। किसान की मौत के बाद परिवार में मातम। कर्ज बढ़ने की चिंता को लेकर परेशान था किसान। प्रतिबंधित दवा बेचने पर स्नैपडील के खिलाफ होगी कार्रवाई। कर्नाटक के ड्रग कंट्रोलर अमरेश थुम्बागे ने कहा बेलागावी के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर को दी गई कार्रवाई की अनुमति। आंध्र प्रदेश सरकार ने अडानी समूह के साथ किया करार। 70,000 करोड़ रुपए के डाटा सेंटर पार्कों के लिए हुआ करार। विशाखापट्टनम के आसपास किया जाएगा पार्कों का विकास।
प्रवर्तन निदेशालय ने की केरल के पूर्व IAS अधिकारी की 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने की है कार्रवाई। और केरल में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर विवाद जारी। श्रीलंकाई महिला ने मंदिर में की पूजा। 50 साल से कम उम्र की है महिला। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।